बोर्ड परीक्षा, इस शब्द को सुनते ही अक्सर थोड़ा तनाव तो हो ही जाता है ना? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज हम बात करेंगे क्लास 9 और 10th के लिए टाइम मैनेजमेंट के उन सीक्रेट्स की जो तैयारी को कह सकते हैं काफ़ी आसान बना देंगे। और ये कमाल के टिप्स हमें दे रही हैं नीलम तलरेजा, जो मुंबई के माइंड सी ट्यूटोरियल्स की फाउंडर हैं। वो सालों से स्टूडेंट्स को कामयाबी की राह दिखा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे अपनी लर्निंग को और तेज करें। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 88, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो दिन है जो बोर्ड एग्जाम से पहले बचे हैं। महसूस हो रहा है वो घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज हो गई है। सच तो ये है कि अब हर एक दिन सोने जैसा कीमती है। और ये बात बिल्कुल सच है। समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। एक छात्र को उठना होगा और काम पर लगना होगा। ये शब्द उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्हें लग रहा है कि अरे सिलेबस तो पहाड़ जैसा है और टाइम वो तो बस निकलता ही जा रहा है। ये सिर्फ कोई कोटेशन नहीं है, ये एक असली वेकअप कॉल है। अब चीज़ों को टालने का, कल पर छोड़ने का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? शुरुआत कहाँ से करें? किसी किताब से या टाइम टेबल से? नहीं, शुरुआत होती है हमारे दिमाग से। जी हाँ, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक विनिंग माइंडसेट। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सोच ही सही नहीं होगी तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। अब जरा इन दो तरह की सोच को देखिए। एक तरफ वो मानसिकता जो कहती है अरे टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। और दूसरी तरफ एक हाई प्रायोरिटी वाली सोच जो कहती है टाइम एक रिसोर्स है, उसे इन्वेस्ट करना है, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा फर्क है। ज्यादातर स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन जो टॉप करते हैं वो जानते हैं कि टाइम मिलता नहीं, टाइम बनाना पड़ता है। जैसे ही पढ़ाई को एक जरूरी इन्वेस्टमेंट मान लिया जाता है, टाइम अपने आप निकल आता है। सब कुछ बस यहीं सोच में ही है। तो इस विनिंग माइंडसेट का सबसे पावरफुल टूल क्या है? वो है निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी। और ये बात गांठ बांध लीजिए, कंसिस्टेंसी टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है और घंटों के हार्ड वर्क से भी ज्यादा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना एग्जाम से एक रात पहले 10 घंटे रट्टा मारने से 1000 गुना बेहतर है। अरे सुना है ना, बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। ओके, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब आते हैं एक्शन पर, एक स्ट्रेटेजिक गेम प्लान। सवाल यह है कि इतने बड़े सिलेबस को इस कम टाइम में निपटाया कैसे जाए। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अब सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, अब बारी है स्मार्ट वर्क की। तो अगर किसी को लग रहा है कि तैयारी में बहुत पीछे छूट गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह है 3 पिलर सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। ये एक तरह का इमरजेंसी प्लान है। स्टेप 1, पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह सीधा सवाल जवाब पर फोकस करो। इससे यह पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। स्टेप 2, सिर्फ जरूरी चीजों के नोट्स बनाओ, जैसे डायग्राम्स, फॉर्मूले और मेन कीवर्ड्स, बस। और स्टेप 3, पिछले साल के पेपर्स उठाओ, सैंपल पेपर्स देखो और समझो कि पेपर का पैटर्न क्या है। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो वाकई काम करता है। ठीक है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? कौन सा चैप्टर पहले उठाएं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। वहां से शुरू करो जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। ये जो चैप्टर्स की लिस्ट दिख रही है, ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रायंगल्स, साइंस में लाइफ प्रोसेसेस, लाइट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इन्हें पहले खत्म करने का मतलब है कम मेहनत में ज्यादा स्कोर पक्का करना। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क की बात हो ही रही है तो चलिए एक कमाल का स्टडी हैक देखते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी चैप्टर फटाफट मास्टर किया जा सकता है। क्योंकि देखो, सिर्फ ये जानना कि क्या पढ़ना है काफी नहीं है। असली गेम तो ये है कि कैसे पढ़ना है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक पूरा चैप्टर सिर्फ 90 मिनट में मास्टर हो सकता है, कैसा लगा सुनकर? थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर सच तो यह है कि एक ऐसी टेक्निक है जो इसे पॉसिबल बनाती है। ये एक प्रूवन मेथड है। तो चलिए देखते हैं कि ये मैजिक होता कैसे है। यह है मैजिक फॉर्मूला 45-30-15 मेथड। बहुत सिंपल है। पहले 45 मिनट्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को अच्छे से समझो। अगले 30 मिनट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करो। और फिर आखिरी के 15 मिनट उन एरियाज को रिवाइज करो जो थोड़े वीक लग रहे हैं। तो क्या हुआ? अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस और रिवाइज। 90 मिनट में सब कुछ कवर। कमाल है ना? तो ठीक है, पढ़ाई हो गई, रिवीजन भी हो गया, लेकिन असली जंग तो अभी बाकी है। वो लड़ी जाती है आंसर शीट पर। सारा ज्ञान एक तरफ और उसे प्रेजेंट करने का तरीका दूसरी तरफ।
तो अब देखते हैं कि अपनी मेहनत को पेपर पर ऐसे कैसे उतारा जाए कि एक भी नंबर कटने का चांस है ही नहीं। ये 5 आंसर राइटिंग हैक्स बहुत काम के हैं। पहला, एकदम क्लियर हेडिंग्स यूज करो। दूसरा, जो भी कीवर्ड्स या फॉर्मूले हैं उन्हें अंडरलाइन करो। तीसरा, डायग्राम्स एकदम साफ सुथरे और लेबल्ड होने चाहिए। चौथा, सॉल्यूशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखो। और पांचवा, हैंडराइटिंग ऐसी हो जो पढ़ी जा सके। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें एग्जामिनर का काम बहुत आसान कर देती हैं, और फिर वो भी दिल खोल कर नंबर देते हैं। याद रखिए, टॉप स्कोर के लिए मेहनत और प्रेजेंटेशन दोनों जरूरी हैं। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। सारे सीक्रेट्स, सारी स्ट्रैटेजीज, सब कुछ सामने है। सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आने वाले 45 दिन कैसे होने वाले हैं। ये सवाल डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि पावर किसके हाथ में है। फैसला और भविष्य दोनों पर अब खुद का कंट्रोल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सफलता जरूर मिलेगी।